इस दुनिया में आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कोई हजारों फीट बिल्डिंग पर चढ़ के सेल्फी ले रहा होगा तो कोई हजारों मीटर गहरे समुद्र में गोते लगा रहा होगा। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कई बार कुछ स्टंटमैन कुछ ऐसा काम भी कर देते हैं जो बिल्कुल असंभव लगते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा 14 अक्टूबर 2012 को सामने आया जब एक स्काई डाइवर फेलिक्स बमगार्टनर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी, और वो भी नॉर्मल सुरक्षा उपकरणों के साथ, जो कि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके लाइफ को बचा पाने में भी सक्षम नहीं थे। तो नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अंतरिक्ष से ही छलांग लगाते हैं। फेलिक्स पेशे से एक स्काई डाइवर है। अक्सर ऊंची बिल्डिंगों, खतरनाक पहाड़ियों से बेस जंप लगाते रहते हैं, लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करने की कल्पना मात्र से ही हम जैसे लोग कांपने लगेंगे। 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स ने अंतरिक्ष से साउंड से भी तेज सुपरसोनिक गति से स्पेस जंप लगाते हुए स्पीड और हाइट के मामले से सारे स्काई डाइविंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेलिक्स वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की सेना के भूतपूर्व सैनिक है, लेकिन सेना से अलग होने के बाद उन्होंने स्काई डाइविंग को ही अपनी जिंदगी बना ली, और इसी सफर में उनकी मुलाकात हुई एक एनर्जी ड्रिंक निर्माता कंपनी रेड बुल से, जो कि अक्सर ऐसे स्टंट को अंजाम देती रहती है, और यहीं से शुरू हुआ स्पेस से कूदने का सफर। रेड बुल कंपनी ने इस प्रोग्राम के लिए सारी तैयारियां कर ली थी और फेलिक्स को इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग दे दी गई थी, लेकिन लगभग 3 बार तकनीकी और मौसमी कारणों की वजह से ये स्टंट स्थगित करना पड़ा। लेकिन फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को इस स्टंट को अंजाम देने का समय आ गया। उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए 1.45 मीटर व्यास या डायमीटर वाले और 1315 किलोग्राम भारी एक विशेष कैप्सूल में बिठाया गया, और इस कैप्सूल को 120 मीटर व्यास या डायमीटर 212 मीटर ऊंचे एक विशाल गुब्बारे के नीचे लटका दिया गया। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई थी, जिससे कि ये ऊपर की ओर चला जाए और अंतरिक्ष तक पहुंच सके। दरअसल फेलिक्स ने अंतरिक्ष या स्पेस से छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर या संपात मंडल से छलांग लगाई थी। संपात मंडल वही परत है जिसमें सुपरसोनिक विमान उड़ पाते हैं, जो कि साउंड बैरियर को तोड़ पाने में सक्षम होते हैं। संपात मंडल को हम अंतरिक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ हवा बिल्कुल ही नहीं होती, और यहाँ किसी भी चीज का भार या वजन शून्य हो जाता है, मतलब वह भारहीन लगने लगती है। लेकिन संपात मंडल में अंतरिक्ष जैसा निर्वात नहीं है। संपात मंडल में हवा तो पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और वहाँ भी पृथ्वी की तरह हर चीज का अपना एक वजन होता है। लेकिन इस परत में हवा कभी बहती नहीं है, और न ही यहाँ बादल पाए जाते हैं। इस तरह से ये अंतरिक्ष प्रारंभ से पहले की एक स्टेज मान सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर तापमान लगभग -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा ही प्रेशर पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ भी वैसा प्रेशर सूट या स्पेस सूट पहनना जरूरी हो जाता है, जैसा कि एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। फेलिक्स ने भी ऐसा ही एक सूट पहन रखा था। उनके बाएं हाथ के पास एक अल्टीमीटर लगा हुआ था, जो कि पृथ्वी से हाइट का सटीक अंदाजा देता रहता था, और 2 हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए थे जो कि इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। संपात मंडल में हवा बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ से कूदने पर उतना घर्षण पैदा नहीं होता जितना कि पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडलीय परतों के पास आने पर पैदा होता है। फेलिक्स ने ध्वनि की गति से भी तेज गति का रिकॉर्ड बनाया। जिस ऊंचाई से फेलिक्स ने जंप लगाया वो ऊंचाई पृथ्वी से करीब 1,28,100 फुट थी, या लगभग 39 किलोमीटर थी, और इस ऊंचाई पर साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जब फेलिक्स ने जंप लगाया तब उस ऊंचाई पर उनकी स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर थी, तो इस वजह से वो साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए। अब तक केवल सुपरसोनिक विमान या रॉकेट ही साउंड बैरियर को पार कर सकते थे, लेकिन फेलिक्स ऐसे पहले मानव बने जिन्होंने साउंड की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया, इसलिए उन्हें सुपरसोनिक जाबाज का दर्जा भी दिया गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक छोटी सी चूक उनकी जान भी ले सकती थी। फेलिक्स कैप्सूल से कूदने के 40 सेकंड के बाद ही पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण 1342 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर चुके थे, और इतनी अधिक गति प्राप्त करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को संतुलित करने की थी, क्योंकि अगर उनका बायां पैर साउंड की स्पीड के बराबर गति करता और दायां पैर थोड़ी कम स्पीड प्राप्त करता, तो वहां ऐसी तरंगे पैदा हो सकती थी जो फेलिक्स को उनके अक्ष पर किसी पंखे की तरह घुमाने लगती। इस स्थिति को फ्लैट स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है, और ऐसा होने पर फेलिक्स का सारा शरीर एक लट्टू की तरह घूमने लगता। जल्द ही उनका दिमाग संतुलन खो देता और वो बेहोश
बेहोश हो जाते या शरीर का सारा खून सिर में जमा होने के कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए इमरजेंसी पैराशूट थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती तो 6 सेकंड के बाद फेलिक्स के प्रेशर सूट से बंधा पैराशूट खुल जाता और उनकी गति धीमी हो जाती। लेकिन अगर अब भी उनका शरीर घूमना बंद नहीं करता तो बड़ी समस्या सामने आ सकती थी कि उनके घूमने के कारण उनका शरीर पैराशूट की डोरियों में उलझने लगता और वो तेज गति से गिरते हुए जमीन से जा टकराते। इतने रिस्क के बावजूद फेलिक्स ने कैप्सूल से जंप किया और 40 सेकंड के बाद 1342 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर ली और एक आग के गोले की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। नीचे आते वक्त उन्हें फ्लैट स्पिनिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फेलिक्स ने खुद को किसी तरह संभाल लिया और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करके अपने आप को इस सिचुएशन से बचा लिया। और फाइनली उन्होंने पैराशूट की हेल्प से न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के पास सफल लैंडिंग कर ली। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर की दूरी से जमीन पर छलांग लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उनका ये कदम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन पैदा हो जाए जैसे कि कल्पना चावला के साथ हुई थी। तो उस सिचुएशन में फेलिक्स के अनुभव को इस्तेमाल करके जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।